एस्ट्रो कमल बत्रा के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के पहले लेक्चर में हैं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स डिज़ाइन करके लाऊंगा जिसके अंदर एक आम आदमी भी लेमैन लैंग्वेज के अंदर समझ पाएगा कि नंबरों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या होता है। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस कोर्स में हम बेसिकली या इस लेक्चर में मैं आज के लिए क्या कवर करूंगा कि किंग नंबर क्या है, क्वीन नंबर क्या है, वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं, वैदिक ग्रिड एक्चुअली है क्या। आपने बहुत सुना होगा, कोई इसको किंग नंबर बोलता है, कोई ड्राइवर नंबर बोलता है, कोई कंडक्टर नंबर बोलता है, कोई डेस्टिनी नंबर बोलता है, कोई मूलांक बोलता है। मैंने इसको किंग नंबर और क्वीन नंबर से डिनोट किया है। बेसिकली जब इंसान की उम्र 30 साल तक होती है तो बोला जाता है कि जो उसका डेट ऑफ बर्थ के पहला डेट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 07/01/2008 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो 07 या अगर ये 17 है, 18 है, 20 है, 28 है, इस नंबर के टोटल को हम क्वीन नंबर डिनोट कर रहे हैं। कुछ लोग इसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको मूलांक बोलते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं, बट मैंने अपने सेशन में इसका नाम क्वीन नंबर रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है और ज्यादातर बोला गया है कि 30 साल की उम्र तक ये नंबर का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है। और शादी के बाद और 30 साल की उम्र के बाद किंग नंबर, जो कि हमारी पूरी लाइफ पे डिनोट करता है, इसको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। बेसिकली इट इज द सम ऑफ योर एंटायर डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए ले रखा है 7 जनवरी 2008, तो इन सबको जब टोटल करते हैं तो इसका नंबर आता है 18, और एक और 8 को जब टोटल करते हैं तो इसका नंबर आता है 9। तो ये हमारा किंग नंबर है। इसको कई लोग डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, इसको कई लोग भाग्यांक नंबर भी बोलते हैं, बट मैंने इसको किंग नंबर का नाम दिया है आसानी से समझाने के लिए। सो दोबारा इसको रिपीट मुझे लगता नहीं है करने की जरूरत है, बट मैं क्विक ग्लांस में बोलूंगा। जो डेट ऑफ बर्थ आपका है, उसका जो डेट है बेसिकली कुछ भी हो सकती है, उसको हम क्वीन नंबर बोल रहे हैं, और जो उसका पूरा टोटल है उसको हम किंग नंबर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए वैदिक ग्रिड। एक्चुअली आपने बहुत सारे ग्रिड सुने होंगे, लोशो ग्रिड, सिडीरियल और अलग अलग, लेकिन मैंने वैदिक ग्रिड को काफ़ी यूज़ किया है, तो वैदिक ग्रिड को ही मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दूंगा। ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये एक स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड है। तो इसको, ये 9 खानों का एक टेबल बनता है जिसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट नंबर हमेशा रहते हैं। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा रहे हैं। बैकएंड पे कोई ना कोई ग्रिड यूज हो रही है। सो बहुत सारे लोग वैदिक ग्रिड भी यूज करते हैं, बहुत सारे लोग लोशु ग्रिड यूज करते हैं, पर हम अपनी एक्सरसाइज के लिए वैदिक ग्रिड को यूज करेंगे। तो ये वैदिक ग्रिड बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेगा, जिसके अंदर हमेशा 3, 6, 2, 1, 7, 8, 9, 5, 4 ये रहेगा वैदिक ग्रिड के अंदर एज अ स्टैंडर्ड ग्रिड। अब इसको बनाया कैसे जाता है, आपने बहुत सिंपल तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेना है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर पहली डिजिट को यहां डाला है। मैं पहले सिंपल नंबर से लेके चलूंगा जहां पर सिंगल सिंगल डिजिट्स हैं, ताकि आप कंफ्यूज कम हो, और बाद में मैं इसको आगे लेवल पे लेके जाऊंगा जहां पर हम डबल डिजिट नंबर्स लेंगे। इनका समीशन को कैसे लेना है ताकि आप लोगों को आराम से समझ आए। तो सबसे पहले 7 नंबर को हमने यहाँ पर डाला है, फिर 5 नंबर को यहाँ पर डाला है। इसमें हम 19 को नहीं लेंगे, हम सेंचुरी को वैदिक ग्रिड में बनाते हुए नहीं लेते हैं। उसके बाद हमने 8 नंबर को यहाँ प्लॉट करा है और 1 नंबर को प्लॉट करा है। अब इसके अंदर किंग नंबर का रेलिवेंस होता है, तो किंग नंबर क्योंकि इस डेट ऑफ बर्थ का 4 है, तो किंग नंबर को यहाँ प्लेस करा है। और क्वीन नंबर का 07 हम ऑलरेडी ले चुके हैं।
मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप इसको सिंपल धीरे धीरे समझेंगे तो आराम से हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड ग्रिड जैसे मैंने आपको बताया था सेम ही रहेगा। यहाँ पर हमेशा 3, 1, 9, 6, 7, 5, 2, 8, 4 आएगा। अब हमें जो ग्रिड बनाना है अपनी अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाना है, तो हम इसको पहले ब्लैंक कर देंगे। ब्लैंक करने के बाद पहले डिजिट अगर आपकी 7 है, जैसे इस एग्जांपल में समझाई गई है, तो मैं 7 को यहाँ ले आया हूँ, मंथ के 5 को यहाँ ले आया हूँ, 19 को हमें लेना नहीं है, 81 के 8 को यहाँ ले आया हूँ और 1 को यहाँ पर ले आया हूँ। अब क्योंकि क्वीन नंबर सिंगल डिजिट है जो मैं ऑलरेडी यहाँ ले चुका हूँ, राइट। किंग नंबर का इसका अगर आप टोटल करेंगे 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 1, तो इसका नंबर आता है 4, टोटल करके 31। 31 का 3 प्लस 1 4 बन जाएगा। 4 को मैं यह ले आया हूं। तो ये है ग्रेडेड, एक वैदिक ग्रिड बनाने का तरीका। एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है 11/5/1981 का। इसके अंदर हम 1 और 1, 2 1 हमने यहाँ पर डाले हैं, फिर हमने 5 का यहाँ 5 डाला है। एज हमने पहले भी बताया था, सेंचुरी का 19 हम लेंगे नहीं। उसके बाद 8 का एक 1 8 यहाँ डाला है, और एक और 1 जो 81 का है वो वहाँ डाला है, 111। अब नंबर इसका जो बनता है टोटल वो 8 बनता है, तो इसलिए एक और 8 आ गया है। एक 8 हम 81 का लाए और एक 8 किंग नंबर का लाए। और क्योंकि इसके डबल 1 1 प्लस 1 हम यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं और इसका 1 प्लस 1 टोटल करके 2 बनता है, तो क्वीन नंबर 2 यहाँ लेके आए। और एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। 12/08/2005, 12 का एक हमने यहाँ पर डाला है, 2 फिर 2 की प्लेस पे डाला है, 08 का 8 डाला है। 20 को हमें लेना नहीं है क्योंकि सेंचुरी को हम लेते नहीं है, 0 को हम कहीं रखते नहीं है, और 5 को हमने यहाँ पर डाला है, राइट। अब इनका जो किंग नंबर है वो 9 बनता है। जब आप 12 मतलब 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 00 प्लस 5 को टोटल करेंगे तो ये 9 बनेगा, जो इनका किंग नंबर है वो हम ले आए हैं। और क्वीन नंबर जो कि 1 प्लस 2 का टोटल है, इसको हम यहाँ पर डाल रहे हैं एज अ 3 नंबर। तो इस डेट ऑफ बर्थ की ग्रिड ये ऐसे बनेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको एटलीस्ट इस लेक्चर के बाद ग्रिड बनाना आ जाएगा। हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर मैं हर नंबर की एक रेलिवेंस बताऊंगा, वो नंबर कैसे एक्ट करता है और बाद में इन नंबर को कंबाइन करके कैसे देखा जाता है। बट क्योंकि अगर इकट्ठा सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगता है शायद वो सब कुछ ना समझ आए, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को आराम से समझ आए। कृपया करके कमेंट बॉक्स में डालें अगर आपके फिर भी कोई डाउट है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आप एटलीस्ट आज के लेक्चर में आपको समझ आए कि किंग नंबर क्या है, क्वीन नंबर क्या है, एक वैदिक ग्रिड क्या होता है, और एक वैदिक ग्रिड आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का कैसे बना सकते हैं। कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और एक लेमैन बंदा भी इसको आराम से सीख सके। सारा मोटो इस वीडियोस का बनाना है कि लोगों को एटलीस्ट समझ आए और एक सिंपल लेवल पे लोग समझ पाए कि इन नंबरों का किस पे क्या प्रभाव होता है। धन्यवाद। जय श्री माँ का।